स्ट्राइक रेट से खेला था, अबे घंटे पे चढ़ गया मेरे 70 का स्ट्राइक रेट उसका। दो चौके तो पहले ही नहीं, लाहौर में भी मारे थे उसने। अबे मैं ये कह रहा हूँ कि यार इससे आसान, और साउथ अफ्रीका ने तुम्हें पहली इनिंग लाहौर में भी आसान बॉलर दिए थे भाई। इस मैच में तुम्हें येंसन में नजर आया जो ये खेल नहीं पाया, बदकिस्मती इसकी हो गई। येंसन उस टाइम पे आया नहीं, रवाड़ा है, इसको वो हल्के वाले लगे रहे, फार्मर और वो क्या नाम है, हार्मर और वो क्या नाम है, महाराज ही लगे रहे। और जब खड़े खड़े कराता है महाराज तो यार मेरे ख्याल में वो जडेजा से जल्दी ओवर खत्म करने की इनकी आपस में कोई चल रही है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कि हम पहले ओवर कौन खत्म करता है। जडेजा की स्पीड ज्यादा है ओवर कराने, मगर ये जिस अंदाज से महाराज ने आउट किया वो तो खुद हैरान है कि ये तो बॉल ही नहीं था आउट होने वाला यार। और कह रहे उसमें मरे हुए लोग क्या कह रहे सबके कैच छोड़ दिए, मेरे घंटे के किंग का कैच ये माइंड सेट है कि यार इसका भी कैच छोड़ दे, जो हम देखते हैं फैन क्लब और ये और वो जो मीडिया कहते हैं ना। बाबर आजम की अगर बात की जाए तो मैं तो यही कहूंगा, देखो अगर शान मसूद रन्स कर रहा है, अब्दुल्ला शफीक रन्स कर रहा है, तो बाबर आजम को भी करने चाहिए। पहली इनिंग्स में बैटिंग करना, डे 1 में बैटिंग करना पूरे टेस्ट मैच में सबसे इजी काम होता है। और बाबर आजम जब आया था अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन वही ना कि इस बंदे की लक ही नहीं है इसके साथ, तो बंदा यहाँ पे करे तो करे क्या। मेरे ख्याल से ऐसा कैच था कि साउथ अफ्रीका सारा दिन कैचेस छोड़ता रहा और जब पकड़ने पे आया तो स्क्रीमर ऑफ अ कैच पकड़ा टोनी डी जॉर्जी ने। सो सच इज द लक, बट लक के अलावा प्रोसेस, एक इनिंग्स रह गई जो मेरे जैसा नॉन क्रिकेटर जब ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि बाबर के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो क्या बाबर खुद ये बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। क्या बाबर आजम ये 2-4 चौकों के साथ सेटिस्फाइड है? क्या बाबर आजम 20, 40, 16 रन करके उसकी एपेटाइट और जो हंगर ऑफ रन्स है क्या वो पूरी हो चुकी है? बाबर इज नाउ 31 ईयर ओल्ड, टाइम इज रनिंग शॉर्ट। पाकिस्तान वैसे ही टेस्ट मैचेस नहीं खेलता। बाबर को 40 साल तक खेलना पड़ेगा अगर वो 100 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है, और अभी वो 61 मैचेस पे खड़ा हुआ। सो बहुत टाइम कम है बाबर के पास, क्योंकि हम इस फॉर्मेट में वैसे ही बहुत लिमिटेड क्रिकेट खेलते हैं। बाबर जब तक ड्राइंग बोर्ड पे वापस नहीं जाएगा ये इश्यूज खत्म नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। मैं कह के थक चुका हूं कि बाबर आजम इज आउट ऑफ आइडियाज, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म हो तो कैसे ही आप उन्हीं गलतियों के ऊपर बार बार गलती किए जा रहे हो, आउट हुए जा रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर 2, 2.5, 3 महीने के गैप के बाद आ रहे हो, जहां से सफर अपना खत्म कर रहे हो वहीं से अपना सफर शुरू कर रहे हो। जरा मुश्किल होता है भाई, इसके लिए तो हर जगह मुश्किल होता है कहीं ना कहीं। रिजवान है, बाबर है, ये यकीनन कहीं ना कहीं अपने उस जहनी तनाव के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि इनको शायद चाहिए 20 ओवर की क्रिकेट। इनको मजे लगे थे 2020 के बाद से इसी चीज के, जो मशहूरी है, जो सेटिंग है वो T20 में, टेस्ट और ओडीआई में निकल के क्या है इनके पास। देखो ना, रिजवान को हटाने की बातें की जा रही है, क्यों की जा रही है? उसकी वजह यही है कि अब ये शायद वो वाली चीजें इनके अंदर नहीं रही है, वो रिदम नहीं रहा है खेलने के लिए। अब प्रिडिक्ट हुए हुए लोग हैं यार, अब हर आदमी कहता है रिजवान की बॉडी ऑन साइड पे जा रही है। ये जो पाकिस्तान का जो बैटिंग कोच है उसको नजर क्यों नहीं आता? चीज फंस चुकी है कि यार दूसरी इनिंग में किसी तरह ये 10-15 करके 4 इनिंग में 100 गल्ले जो कि एक इनिंग में चाहिए तो, और सेकंड इनिंग में इसके फिर 15, 20, 18। मतलब अब ऐसा हो गया कि बाबर एक पक्की विकेट है, इसको तो साइड कर दो। वो जो जब हम उसको कहते थे कि यार ये जो PSL के अंदर आमिर या ये कहता था यार ये तो मेरी विकेट है, ये मेरी विकेट है, तो उसको बहुत से लोग निकल के आ जाते। वो एक स्टार्ट था जो उसने पकड़ा था कि यार इसका बैट इन पैड गैप है, अगर इधर से लाते हो ये LB होते, जरा सा बाहर करते हो जो अपनी टांग खोल के जाते तो शॉर्ट एक्स्ट्रा दौर पे ये क्या ही दे देता है। इस चीज को 2.5 साल में अगर आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे तो आप किस बेहाफ पे ये कह रहे हो कि यार मुझे ये बोलो कि मैं किंग हूँ, मैं घंटे का किंग हूँ, मैं प्लेयर सबसे तगड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे अच्छा प्लेयर हूँ। ये सारी चीजें उस वक्त है जब आप इम्प्रूव करो। जिद्दी घमंड ये खाई जा रही है। मैं आपको बताऊं, खेल जो था वो महदूद है, उतना ही है। 2020 के बाद से इसका गेम नहीं बढ़ा, उसकी वजह ये इसने टाइम के साथ साथ चीजें चेंज नहीं करी। तो मैं कहता हूँ जो 5 साल आपने खेले ना, ताकि कसम ये चांस किसी को नहीं मिला ही नहीं किसी। बाबर आजम के ऊपर, बाबर आजम से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि बाबर आजम ने अगर किसी का दिल दुखाया हुआ है ना तो उससे माफी मांग ले। किसी फैन का दिल दुखाया हुआ तो उससे माफी मांग ले, एक दफा सबको दिल से जिसको कहते हैं ना माफी मांग ले। क्योंकि यार ये हम ये नहीं कह सकते आउट ऑफ फॉर्म है, ये इन फॉर्म ही। अगर आप उसकी बैटिंग देखो, उसके बल्ले में मिडल हो रहा होता है बॉल, लेकिन फिर भी ऐसे ही आउट होके चला जाता है। अब मैं आपको बाबर आजम की आज की बैटिंग की गलती बताता हूं। बाबर आजम ने क्या गलती की है मैं आपको बताता हूं। बाबर आजम जब आया
जो कि बाबर आजम ने एक सही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मैंने स्पिनर को तेज खेलना है, और उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने हार्ड हैंड से बल्ले को पकड़ा हुआ था, सख्ती के साथ जो बल्ला पकड़ना होता है, जब हमने वो जोश होता है कि हमने हिट करनी है तो हम बल्ले को कस के पकड़ते हैं। उसने कस के बल्ले को पकड़ा हुआ था और वो बल्ले से बॉल को हिट कर रहा था जोर से, और हमने देखा उसने चौके भी मारे। 22 बॉलों पे 16 किया उसने, स्लो नहीं खेला, तेज खेला। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर फिर होता बताऊं क्या है, आपके माइंड के अंदर आपने बल्ले को हार्ड हैंड से पकड़ा होता है। जब वो टिप करने गया ना, तो वो हार्ड हैंड से उसने टिप किया, जिसकी वजह से जो बॉल था ना वो ज्यादा बल्ले को लगने के बाद दूर तक गया, और टोनी डिजोर्जी ने एक अन्य हाथ बटेरा पकड़ के कैच पकड़ लिया। मेरे ख्याल से बाबर को खुद समझ लेना चाहिए कि ये इनफ सैंपल साइज है, अपने आप को ये यकीन दिलवाने के लिए कि भाई आपके प्रोसेस में खोट है। अभी भी T20 टीम में जो इनको सेलेक्ट करने की कोशिशें कर रहा है, भाई हाथ जोड़ के कहता हूँ नाट डाले उसको T20 में। बाबर कभी भी T20 में कमबैक कर लेगा। मसला सिर्फ ये है कि एक फॉर्मेट के पीछे भागने के चक्कर में दूसरे दो जो फॉर्मेट हैं वो भी मैसिवली सफर कर रहे हैं, और वहां भी बाबर आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स नजर आ रहा है। अगर आप बाबर को फॉर्म में और उसी तरह कॉन्फिडेंस के साथ रन करते हुए देखना चाहते हैं, उसकी एरर ऑफ जजमेंट को कम होता हुआ देखना चाहते हैं, उसको अपनी गलतियों पे काम करता हुआ देखना चाहते हैं, तो खुदा के वास्ते उसको पुश करें कि राइट आफ्टर दिस पैरेलली फर्स्ट क्लास चल रहा होगा, फर्स्ट क्लास जाए और वहीं खेले, ओडीआई में वापस आए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये T20s भी छोड़ दें, एटलीस्ट 2 फर्स्ट क्लास के राउंड मिलेंगे, मदद होगी बाबर आजम को। और अपनी कंडीशन में खेला है 2023 वाला वर्ल्ड कप, 50 वाला, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ पर सारी अपनी कंडीशन में खेला। जो अपनी कंडीशन को यूटिलाइज ना कर पाए वो तो घंटे का किंग है ही, और था भी, रहेगा भी, और ये कहीं पे भी कामयाब नहीं होगा। क्योंकि ये जिन लोगों को सुन रहे हैं उनसे नफरत करने लगा है कि यार ये मुझे सीधा करेगा, ये मुझे सीधा करेगा, नहीं मैं तो घंटे का किंग हूँ, मैं तो ऐसे खेलता हूँ, मेरी ड्राइव मंजूर है। देख ले नासिर हुसैन ने इतनी तेरी बुराई करी है, मैं पहले ही कह रहा था नासिर हुसैन तुम्हारी तारीफ ही नहीं कर रहा, बुराई कर रहा है तुम्हारी कि ये एक ड्राइव मारने के लिए आता है, वो लग गई ठीक है, और नहीं लगी तो समझ लो। सारी क्रिकेट का जो इस वक्त चल रहा है, चाहे आप कहीं भी देखो यार, मतलब आपके पास से इस ड्राइव पता नहीं किसकी हमारी कौम को बद्दुआ है। और भी 1000 डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम जो है वो मनूस चल रहे हैं, हमारे पे पनौती चल रही। अरे भाई कोई बैकफुट होता है, कोई लेट कट होता है, कोई पॉइंट होता है, कोई स्क्वायर लेग होता है। अबे क्या कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव जो कि अब लगनी नहीं है, उनको भी पता है ये साला हरामखोर जाएगा ही नहीं पॉइंट पे, ये जाएगा ही नहीं लेट कट पे, इससे जाएगा। मार रहे भाई तुम चढ़ के मारोगे तो वो तो पता चल गया ना। अंटिल अनलेस आप अपने शॉट की जो एंगल है, जो डिग्रीज है, जो आप एक अपने आप को 60 डिग्री पे लॉक कर चुके हो और उस पे 30-35 आउट हो चुके हो, भाई अपने एंगल्स को खोलो, स्क्वायर लेग जाओ, मिड विकेट जाओ, चीजें जाओ। ये ऐसा नहीं है, ये गुस्सा इस चीज का है कि आपके रन नहीं हो रहे, लेकिन एट द एंड हम भी ये बात समझते हैं कि यार भाई आपको रन निकालने चाहिए, आपको करने चाहिए। आपसे ज्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ, शायद एक शो में 25 दफा कह सकता हूँ कि आपसे ज्यादा चांस, आपसे ज्यादा उठाए किसी के नहीं गए। अजहर महमूद का सिर्फ एक काम है, अजहर महमूद। जय हिंद दोस्तों, आज साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम बहुत सस्ते में आउट हो गए हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि बाबर आजम से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पिछली 75 इनिंग्स में एक भी सेंचुरी नहीं की है। अब वह पाकिस्तान की बल्लेबाजी के लिए बोझ बनते जा रहे हैं, और पाकिस्तान की मीडिया वाले बोल रहे हैं कि अब इन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए। और पाकिस्तान की मीडिया वाले बोल रहे हैं कि बाबर आजम किंग नहीं है, घंटे का किंग है, असली किंग तो विराट कोहली है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो में, असली किंग कौन है? कमेंट्स करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक